खतौली विधानसभा चुनाव की मतगणना में बस कुछ ही घंटे शेष बचे हैं और उसके बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहां पर चुनाव कौन जीता है। हर पार्टी के अपना दावा है, हर पार्टी के अपने आंकड़े हैं और इन्हीं आंकड़ों में जीत और हार फंसी हुई है। हमारे साथ है खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी और जिनकी पत्नी राजकुमारी सैनी जी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं। विक्रम जी, ये कहा जाता है कि मतगणना से एक दिन पहले की जो रात है, कहते हैं राजनीति की एक भाषा में कि कयामत की रात होती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, नींद नहीं आती है। तो आपके साथ ऐसा क्या है कि भाई बस फैसला होगा, कैसा होगा? मैं तो देखो कार्यकर्ताओं के भरोसे हूँ। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमारे नेताओं ने मेहनत की है, जनता ने हमें वोट किया है, विकास के नाम पर वोट किया है, बहन बेटियों के सम्मान के नाम पर वोट किया है। तो जीत निश्चित है, मैं निश्चित हूँ बिल्कुल जीत के प्रति। अच्छा, कितनी से, जैसे आपने देखा तमाम मंचों से देखा, जितनी वोट पिछली थी उससे दुगनी कर दीजिएगा, इस तरह की तमाम बातें कर रहे थे। अब चूंकि जब चुनाव हो जाता है तो आंकड़ों की बाजीगरी शुरू हो जाती है, तो उस आंकड़ों की बाजीगरी में कितनी वोटों से आप अपनी जीत मान रहे हैं और कितनी वोट आप मान के चल रहे हैं, कितनी वोट मिल गई? जो आंकड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15-20 हज़ार वोटें जीत होगी, कुछ कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार वोटें जीत होगी। तो आंकड़ा यही है कि 15 से 25 के बीच। अच्छा, 15,000 से 25,000 के बीच। जी। अच्छा, जैसे सब वोटों की बात करें, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि एससी वोटर कहाँ पर गया, आपको क्या लगता है? एससी वोट हमें भी मिला, एससी वोट उधर भी मिला और एससी वोट प्रतिशत कम रहा। तो ये हमें 40% एससी वोट मिला, ऐसा हमारा पूरा आंकड़ा है। क्योंकि हम गए और हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया, एससीओ ने खुद कहा, एससी समाज के लोगों ने, कि अब की बार हमने आपको किया है क्योंकि बहन जी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। तो हमने बीजेपी ने साथ भी दिया बहन जी का, उनकी जान ही बचाई सपा के गुंडों से और 2 बार समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनवाया। तो एससी समाज की दूसरी पसंद बीजेपी है। अच्छा जी, ऐसा आपको लगता है? ऐसा है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर है भाई। आप 2017 जीते, 2022 जीते, अब आपकी पत्नी लड़ी है तो हैट्रिक लग रही है आपके हिसाब से? हाँ, पूरी हैट्रिक लगेगी। चुनाव जीत रहे हैं, अच्छी वोट जीते हैं। अच्छा सर, राष्ट्रीय लोकदल का एक अपना दावा है कि सारा जाट वोट हमें मिल गया, गुजर हमारा कैंडिडेट था तो गुजर वोट हमें मिल गया, एससी वोट हमें बड़ी मजबूती से मिला और मुस्लिम तो हमारे हैं ही, वो कहीं नहीं जाएंगे, और भी बिरादरियों में हमने सेंध लगाई। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, जाट तो हमें पिछली बार भी मिला था अच्छा खासा, और इस बार भारी प्रत्याशी होने के कारण लोकदल का और उसका चरित्र भी ठीक नहीं है, तो जाट वोट में 50% मिला, ऐसा हमारे आंकड़े हैं। जो एससी वोट है, बता ही रहा हूँ, एससी वोट भी 40% के आसपास मिला। मुस्लिम वोटर की बात करें, मुस्लिम वोट हमें ये समझिए, आंकड़े ये हैं कि जो मुस्लिम नेता हैं वो बता रहे हैं 10,000 वोट मिला, लेकिन मेरा अपना आंकड़ा है सटीक कि 5-6 हज़ार वोट हमें जरूर मुस्लिम समाज का मिला, खुला मिला वो। अच्छा, मतलब मुस्लिमों में भी सेंध लगा दिया? हाँ, मुस्लिम में सेंध लगा दी, क्योंकि वे देख रहे हैं ना भाई, सबका साथ सबका विकास। हम मकान बन रहे हैं मुस्लिम समाज के, उनको सरकारी जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो उन्हें जो डर बिठा रखा था विपक्ष ने, वो उनका डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और वे वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, तो मतलब ये देखा जाए कि भाई खतौली में देखा तमाम नेता हैं और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर, आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पर कि भाई तीसरी बार ये सीट जितानी है, आप ही को टिकट, आपकी पत्नी को टिकट दिया गया। लेकिन जयंत चौधरी ने जिस तरीके से पूरी घेराबंदी करी थी, वो कह रहे हैं कि मदन भैया यहीं से चुनाव जीत रहे हैं, इस बार तो फूल को खिलने नहीं देंगे, जनता ने समर्थन दे दिया, सबने किसान बन के काम किया है। और एक आरोप ये भी लगाया कि भाई देखिए पुलिस ने किस तरह की भूमिका निभाई, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी। ये तमाम आरोप हैं, इन आरोपों के बावजूद पुलिस ने सख्ती से काम लिया, क्योंकि अफवाहें थी कि भाई, यह सच्चाई समझ लीजिए कि मदन भैया के गुंडे यहाँ पर बूथ कैप्चर कर सकते हैं। वे पैसे बांट रहे थे और पैसे बांटते हुए पकड़े गए, लिस्ट पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई। तो इसलिए सख्ताई की, सख्ताई हमारे ऊपर भी थी। हमारे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उस दिन जीप में बैठा कर थाने में बंद किया, लेकिन हमने बात ही कहने, भाई सख्ताई सबके लिए है, जो भी जरा सा भी वो करेगा, शक होगा हम उसे करेंगे। लाल कार्ड हमारे कार्यकर्ताओं को भी दिए गए, तो एक तरफा कुछ नहीं हुआ, सब बराबर हुआ। उधर भी सख्ताई थी, हमारी तरफ भी सख्ताई थी। अच्छा, तो निष्पक्ष हुआ चुनाव? निष्पक्ष चुनाव हुआ, तो उसमें आप जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं।
अच्छा, अब जीत जाते हैं चुनाव तो फिर क्या सोचा खतौली के लिए कि भाई आपने ये सोचा हो कि भाई मैं ये मुझे काम करना था, लेकिन हेट स्पीच मामले में सदस्यता चली गई, तो अब आपकी धर्मपत्नी है वो अगर विधायक बन जाती हैं तो फिर क्या सोचा खतौली? जो विकास कार्य छूट गए थे, हमारे 42 प्रस्ताव ऐसे थे जहाँ काम होना था, मेरी सदस्यता रद्द होने के कारण वे अधूरे रह गए थे, पूरे होंगे। और भी जो काम है, सड़कें हैं और जो विकास कार्य के काम है, वे सब पूरे होंगे। हम पति पत्नी दोनों मिलकर काम करेंगे। डबल इंजन की विधायक होगी मेरी पत्नी। और योगी जी हमसे बड़े खुश हैं, और योगी जी सारा भी कर गए हैं और मुझे भी कह गए हैं कान में कि तुम चुनाव जीत जाओ, और जो भी विकास कार्य के लिए जनता कहेगी आप प्रस्ताव करके भेजना, हम वे सारे काम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व विधायक विक्रम सैनी हमारे साथ थे, इनकी धर्मपत्नी है राजकुमारी सैनी, वो चुनाव मैदान में है। सीधा कह रहे हैं कि जीत के आंकड़ों के हिसाब से हम जीत रहे हैं, 15 से 20 हज़ार वोटों से जीत की वो बात भी कर रहे हैं, विकास कराने की बात भी कर रहे हैं, और सीधा कह रहे हैं कि तमाम वोटें तो हमारी थी, लेकिन मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाने की उन्होंने बात कही है। अब इन दावों में कितना दम है, इसको लेकर भी तस्वीर कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम से जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब जाकर ये हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन कितने पानी में था। उपचुनाव तो बहुत हुए, लेकिन खतौली विधानसभा जैसा उपचुनाव शायद कभी नहीं हुआ। एक तरफ जैन चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, चूंकि वो खतौली की रणभूमि में आए और बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बनाया। राष्ट्रीय लोकदल अपना अलग से दावा कर रही है कि इस बार उसे कोई हरा नहीं पाएगा और उसके प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी के आंकड़े क्या कहते हैं, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं। वीरपाल निर्वाल जी हैं, मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और इस पूरे चुनाव की जो कमान है वो इन्हीं ने संभाल रखी थी। आपसे जानना चाहूंगा निर्वाल साहब कि अब तो कुछ घंटे बचे हैं और तस्वीर साफ भी हो जाएगी, लेकिन उस तस्वीर साफ होने से पहले जो राजनीतिक पंडित तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, उन आंकड़ों की बाजीगरी में आप खुद को कितना मजबूत पा रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत को देखते हुए और क्षेत्र की जनता के रुख को देखते हुए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 10,000 वोटों से ज़्यादा से हमारी जीत होगी। मतलब इतना आंकड़ा आप मान रहे हैं कि इतने बिल्कुल इतना आंकड़ा, एक एक गांव का, एक एक बूथ का आंकड़ा निकाल कर हमने देख लिया। मैं ये आपको कहने लगूँ कि 20,000 से ज़्यादा से जीत होगी, वो मैं नहीं कह सकता जिम्मेदार होने के नाते, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 10,000 प्लस से हमारी जीत होगी। अच्छा, लेकिन जैसे कहते हैं कि चुनाव मतलब मतगणना से एक दिन पहले की रात तो कयामत की रात कही जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो कुछ है ऐसा कि क्या होगा या बिल्कुल बिल्कुल 1% टेंशन ना हमारे दिलो दिमाग में है, ना प्रत्याशी के दिलो दिमाग में है, और हमने अपने बूथ एजेंट तैयार कर लिए और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मतगणना भी होगी, और हमने अपने सब व्यवस्था कर रखी है अपने मतगणना एजेंटों की। वो सारी व्यवस्था अभी बैठ के हमने की और कल मतगणना शुरू हो जाएगी। देखते अच्छा, हैं। चूंकि मैंने देखा पूरे चुनाव में, मैंने आपको देखा कि पूरे चुनाव को कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें भी आपसे पता लगती रही थी। तो हर बूथ को बड़ी करीब से जानना, हर बूथ पर एक आपके अपने आपका बूथ मैनेजमेंट तो कहा जाता है ना बीजेपी का सबसे मजबूत है, तो उसके हिसाब से जो एक एससी वोटर की बात जरूर निकल के आ रही है कि एससी वोटर कहाँ गया वही जीत और हार तय करेगा, तो आपको क्या लगा? बिल्कुल आपने देखा होगा कि हम लोगों के जितने भी नेता थे, जातिगत हिसाब से भी हमने अपने नेता सब लगाए, कार्यकर्ता लगाए, और सेक्टर स्तर पर हमने लगाए। उसके बाद में हमने बूथ स्तर तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी, और ऐसी वोटों की जहाँ तक आपने बात की, हर बूथ का आंकड़ा हमारे पास में है, और ऐसी का 40 से 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। अच्छा, 50% तक वोट ले पाए? बिल्कुल 40 से 50, मतलब 40 से कम नहीं, और 50 से ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि 50 से ज़्यादा आया होगा। लेकिन जो एक जैन चौधरी ने गठबंधन बनाया था, जाट मुस्लिम गुर्जर, और फिर उसमें एससी जोड़ दिया, तो क्या उस गठबंधन में आप सेंध लगा पाए? उसी गठबंधन में सेंध लगी। देखो जाटों का 50% से कम नहीं आया, 50 से ऊपर 55 आया होगा, लेकिन मैं कहने लगूँ कि 60% भाजपा को दिया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 50% जाटों ने हमें वोट दिया, उससे ज़्यादा ही दिया होगा। और जो ऐसे की बात की, उसके भी आंकड़े हमने सब निकाल के देख लिए, क्योंकि कल का दिन हमारे पास था, और उसमें भी हमें लगा कि 40% के लगभग तक हमारे पास, 40 के 50 के बीच में, 40 से कम नहीं ऐसे वोटर आया। और जो हमारी जो बाकी जनता है, जो बाकी जातियां हैं, उन सब जातियों का भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से पहले से ही वोट हमारे पास आता रहा है, वो सब हमारे पक्ष में गए। तो राष्ट्रीय लोकदल कह रही है कि हम तो बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं, तो और आप भी कह रहे हैं अपनी अच्छी वोटों से जीते, तो उनकी बात का क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब ये, कल एक आप ही के कहीं चैनल पे चल रहा था कि
वहाँ का हिमाचल का और गुजरात का, वहाँ के आपके जो नेता बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में भी बन रही है और हिमाचल में भी बन रही। यानी चुनाव इसके मतगणना से पहले पहले कोई कुछ भी कह सके, लेकिन मत अब पेटियों में बंद है, तो अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अब तो वही बताना चाहिए जो हमारे दिमाग में है, जो हमने आकलन कर लिया। वो लोग बिल्कुल स्पष्ट एकदम झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कभी आज तक हुआ भी नहीं, ना आगे होगा। जो उनके दिमाग में है कि हम जीत रहे हैं और हमने इतना इनके वोटों में सेंध लगा ली, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में कहीं सेंध नहीं लगी। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो टिकट मांगने वाले थे, सब पूर्ण मन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रहे और सब लोगों ने मेहनत की। उस मेहनत का नतीजा ये निकलेगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हम लोग जीतने वाले थे 20-25 हज़ार से, लेकिन उतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 10,000 प्लस से बिल्कुल आंकड़ा निकल के आ रहा है क्लियर। कल आपको पता लग भी जाएगा, आप भी वहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे। तो ऐसा क्या रहा कि जो आपको लग रहा है कि भाई इतनी वोटों से हम जीत रहे हैं? क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको जनता का दिल जीत पाए? अब जनता का दिल आपने देख लिया, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी। कुछ लोग तो आपने जो चैनल आपने भी इंटरव्यू लिए होंगे, कुछ लोगों ने प्रत्याशी का नाम नहीं लिया होगा, कहा होगा कि सरकार की अच्छी नीतियां हैं, सरकार की सुरक्षा है और हम तो योगी जी को वोट दे रहे हैं। यानी बहुत जगह ऐसी आई होंगी जो प्रत्याशी के नाम के ना होगा कि हम तो योगी जी को वोट दे रहे हैं या मोदी जी को दे रहे हैं। तो इस कारण से हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ा और सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ना देके, प्रत्याशी हमारी नई नई प्रत्याशी थी, तो उस प्रत्याशी के नाम पर भी कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब मतदाताओं का राजकुमारी सैनी। बिल्कुल 100% राजकुमारी सैनी जी विधायक बने। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वीरपाल निरवाल जी हैं, मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और सीधा ये दावा कर रहे हैं कि 10 से 12 हज़ार वोटों से राजकुमारी सैनी यहाँ पर चुनाव जीतेंगी। हर वोट में, विपक्षियों की हर वोट में वो अपनी सेंध बता रहे हैं और मजबूत सेंध बता रहे हैं। अब ये जो सेंध है वो कितनी गहराई तक गई और कितनी मजबूती से ये सेंध लगी, इसका फैसला मतगणना के बाद होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। ईवीएम से जिन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है उनमें से एक है बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जी। इन्हीं का राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया से सीधा और कड़ा मुकाबला है। कुछ ही घंटों बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। राजकुमारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बस कुछ ही घंटे बचे हैं और फिर ईवीएम खुलेंगी तो किस्मत का पिटारा भी खुल जाएगा, तो क्या लग रहा है? जीत लग रही जी, अच्छी जीत होगी। अच्छा, हाँ भरोसा है इतना? हाँ, पूरा भरोसा है, जनता साथ है। अच्छा, जनता साथ है। हाँ। लेकिन जैसे कह देते हैं कि जिस दिन गिनती होती है उससे एक दिन पहले की जो रात है नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा है कुछ आपके साथ? नहीं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, 3-4 चुनाव लड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। अच्छा हाँ अच्छा, तो बिल्कुल आश्वस्त है जी? हाँ, बिल्कुल आश्वासन है। जैसे तमाम नेता आए थे, आप भी जगह जगह गई हैं और जिस दिन वोटिंग हुई, मतदान हुआ था जिस दिन, उस दिन क्या लग रहा था? जैसे जगह जगह बूथ पे जा रहे थे? सब बढ़िया बता रहे थे, बढ़िया है, भाजपा जीत रही। अच्छा, हाँ जी। तो कमल खिल रहा है आप? हाँ, कमल खिल रहा और खिलेगा, खिलता रहेगा। अच्छा, खिलता रहेगा। हाँ, खिलता रहेगा। अच्छा, तो पब्लिक ने जो सामने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, आप कह रही हो हम जीत रहे हैं, तो हम किसकी बात सच माने? नहीं, सच तो तुम कल को देख लियो किसकी सच है। अच्छा हाँ, कल को पता लग जाएगा किसकी सच अच्छा, है। आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। नहीं, वो तो है ही, सबको ही पता है, मुझे क्या भाई। वो तो आप भी जानता है कि कमल खिलेगा, कमल ही खिल रहा है। अच्छा, कमल ही खिलेगा। हाँ। अच्छा, इतना भरोसा है? हाँ, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अच्छा, जैसे विक्रम सैनी जी ने भी काम करे थे, फिर आप भी जनता के बीच गई, फिर बड़े नेता भी आए, तो आपको लग रहा है कि आपकी जीत के लिए जो चीजें करी गई वो सही नहीं है? हाँ जी, सब सही है। तो अच्छा, अगर विधायक बन गई तो कुछ सोचा है क्या करेंगे? हाँ, सोचा पहले भी विकास करा, अब भी विकास करेंगे, बहन बेटों का सम्मान करेंगे। अच्छा, बहन बेटियों के सम्मान। हाँ, अच्छा अच्छा, अब एक महिला है, आपको लग रहा है कि वो मजबूती से लड़ी आप चुनाव? मजबूती से लड़ रही है, मजबूती से लड़ती रहूंगी। अच्छा हाँ, अच्छा, कोई डर या कोई किसी कोई ऐसे? कोई डर नहीं है। कई चुनाव लड़ लियो, किसी तरह का कोई भी डर नहीं, ना कोई भय है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं तो डर भय गायब है? बिल्कुल, सबको, मुझे नहीं, सबको, किसी को भी भय नहीं है, सबको, किसी को डर नहीं है। सब अपना मौज समझते से रह रहे। अच्छा, इसीलिए मजबूती से चुनाव लड़ा? हाँ, मजबूती से लड़ा है, हमारे योगी मोदी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें डरना किस बात का है। तो अच्छा, मतलब ये कि भाई तीसरी बार भी आप ही के घर में आएगी कुर्सी? हाँ, बिल्कुल आवेगी। अच्छा, तो दोनों मिलकर करेंगे फिर? हाँ, दोनों मिलकर करेंगे, जैसे योगी मोदी जी कर रहे हैं ऐसे करेंगे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, तो मतलब फिर आश्वस्त है 100%? हाँ, बिल्कुल, पूरा पूरा। अच्छा, कुछ ये पता लग रहा है कितनी वोटों से जीत रही है, कुछ बताया? देखो, परसेंटेज तो कम है, लेकिन 40-50 हजार का तो आंकड़ा है ही। अच्छा, इतनी वोटों से? हाँ। अच्छा, ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राजकुमारी सैनी जी हैं जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सीधा कह रही हैं, ना कोई डर है ना कोई भय है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, मजबूती से चुनाव लड़ते रहेंगे। यानी आगे की भी घोषणा कर रही हैं कि चुनाव अगर जीत जाती है तो उसके बाद भी आगे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीधा कह रही हैं कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। जनता ने पसंद किया है उन्हें, जो इन्होंने काम किए हैं उसको लेकर भी जनता, जो उनके पति हैं पूर्व विधायक विक्रम सैनी, उन्होंने जो काम किया उसको लेकर भी जनता इनके साथ है। लेकिन बस कुछ घंटों बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, तब ये पता लग जाएगा कि फूल कितनी मजबूती से खिला है या नल कितनी मजबूती से चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।